हुआ और हमारे लीडर ने कहा कि लोक हारा है और तंत्र जीता है। तो हम बार बार ये कह सकते हैं कि लोक हारा है, तंत्र जीता है, मशीनरी मैनेजमेंट जीता पक्ष की तरह आवारागर्दी करना। भारतीय जनता पार्टी का आखिर में इन बलात्कारियों से क्या रिश्ता है कि उन बलात्कारियों को हर वक्त बचाने की कोशिश करती है, ये बहुत बड़ा सवालिया विषय। आज कार्यकारिणी का बैठक हुआ है, उसमें तेजस्वी यादव को क्या बनाया गया है? और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने गए हैं। और पहले से भी ऐसा होता था कि सारे निर्णय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में वो लेते थे। तो अब उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए उनके स्वास्थ्य कारणों से ये देखते हुए आज उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया है। लालू जी के विचारों को, समाजवाद के विचारों को, गरीब वंचित शोषितों की आवाज़, अकलियतों की आवाज़ को अब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, अध्यक्ष के रूप में बतौर बखूबी तरीके से उसको निभाएंगे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव के विचारों को और फैलाएंगे। जिस तरीके से परिवार में अभी फूट है, क्या लगता है तेजस्वी यादव परिवार को ये कर सकते हैं? देखिए, आज वो ऐसा सब मौका नहीं है। सारी चीज़ें रहती हुई, ये अगर आदमी का नेचर होता है, एक घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वक्त रहते आज के मौके पर हम इस सब बातों के ऊपर नहीं आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या पार्टी और मजबूत होगी तेजस्वी यादव को? देखिए, 1,90,00,000 वोट मिले हैं, ये अपने आप में इतिहास है और राष्ट्रीय जनता दल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि आपको ज़बरदस्त मार्जिन का वोट मिला है, लेकिन वो सीट्स में शेयरिंग नहीं हुआ। और हमारे लीडर ने कहा कि लोक हारा है और तंत्र जीता है। तो हम बार बार ये कह सकते हैं कि लोक हारा है, तंत्र जीता है, मशीनरी मैनेजमेंट जीता है। लोगों का प्यार, लोगों का भरोसा, लोगों को उम्मीद आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव पे राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर कायम है। तेजस्वी यादव पुराने फॉर्म में ही लौट गए, जैसे कल उनका था स्टेटमेंट, उसी फॉर्म में लग रहे हैं। क्या आगे और भी वैसे तगड़े से काम करेंगे? देखिए, हम लोगों तो मतलब शुरू से कहते हैं कि हम तो आंदोलन अभी 100 दिनों तक नहीं करेंगे, लेकिन बिहार के जो आम जनमानस की बातें हैं उसको हम उठाते रहेंगे और हम उठाते हैं। और आप हमेशा से एक नयापन देखिएगा लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव की बातों से, उनके इरादों से और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है। भारतीय जनता पार्टी की तरह वो नहीं है कि वो लफाजी करेंगे, बेशर्मी के साथ बयान देंगे। उनकी भागीदारी है, उनकी जवाबदेही है बिहार के 14 करोड़ आवाम के लिए। सत्ता पक्ष की तरह आवारागर्दी करना नहीं है। जिस तरीके से पटना में ही नेट के छात्राओं के साथ जो दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो बड़ा गलत है। अब मैं तो सबसे बड़ी चीज़ कहता हूं कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होता है, उसके बाद भी अगर ये सरकार सबक नहीं लेती है, कंकाल निकलते हैं, ज़मीनें खोदी जाती है, SIT का गठन होता है, सिर्फ दिखावा होता है। और जो उसकी अपराधी थी, उसके बेटे को 2025 में जनता दल यूनाइटेड टिकट देती है। तो मैं सबसे बड़ा सवाल ये करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आखिर में इन बलात्कारियों से क्या रिश्ता है कि उन बलात्कारियों को हर वक्त बचाने की कोशिश करती है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की डबल इंजन की सरकार। तो अब जैसे अभी एक बैठक के बाद क्या अब पार्टियों का विस्तार किया जाएगा? सब चीज़ें हो रही है, समीक्षा बैठक हो गया, आज अध्यक्ष बन गए लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव जी। सारी चीज़ें होंगी बहुत नए तरीके से, नए पैनापन के तरीके से हम पार्टी को मजबूत स्थिति में लेकर जाएंगे, क्योंकि हमको बिहार की जनता का जनादेश तो ज़रूर नहीं मिला है। मशीनरी मैनेजमेंट की वजह से सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई, लेकिन उनका विश्वास, उनका प्यार मिला हुआ है। युवाओं को साथ लेकर चलेंगे, सब साथ में चलते हैं। अपने आपने देखा है, वो तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर कोई चीज़ करने जाते हैं तो उतनी तो मतलब सरकारी तंत्र जुटाने के बाद भी आदरणीय मोदी जी के रैलियों में उतनी भीड़ नहीं होती हैं जितना तेजस्वी प्रसाद यादव के रैलियों में भीड़ होते हैं। अपने आप में ये इशारा है कि बिहार प्रदेश का युवा उनको बहुत प्यार करता है। जिस प्रकार से RJD के ऊपर गाना गाया गया था, तो तेजस्वी यादव ने बहुत सारे सिंगरों पे लीगल नोटिस भी भेजे थे। नहीं, वो सही है, वो सही है। आप उससे पार्टी की छवि खराब होती है। हमारा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या है, अपनी वो TRP को, अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए अनाप शनाप कुछ भी गाने गा देते हैं, जो कि समाज के लिए सही नहीं है, लोगों के लिए सही नहीं है। ये याद आपको चुनाव 2025 के रिजल्ट के बाद कैसे आया? उससे पहले क्यों नहीं है ये गाना? तो नहीं, जब कोई चीज़ें वैसी होती हैं, जब उसको कोड किया जाता है, तब मुझे लगता है कि उन चीज़ों पे संज्ञान लेना ज़रूरी होता है और हमने उस पर संज्ञान लिया। जिस तरीके से मोदी जी बिहार में आके वो गाना गाए थे, मोदी जी, देखिए मोदी जी का काम क्या है? नफरती चीज़ों को प्रमोट करना। देख लिए होंगे आपने कि बॉलीवुड में किस तरीके से नफरतों का बाजार गर्म है।
पर्दे से सिनेमा पर्दे घरों पे जो है सिर्फ नफरतें परोसी जा रही हैं। तो उनका तो काम है सिर्फ नफरत पैदा करना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलना, जो कि अंग्रेजों की पॉलिसी थी, और वो पॉलिसी उनकी होगी भी क्यों नहीं। इसलिए होगी कि जनसंघ आरएसएस क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पोषक है, और पोषक है तो जाहिर सी बात है वो ये चीज़ें करेंगे। जी धन्यवाद। तो आज तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, और उनका कहना है कि हम और पार्टी को मजबूत करेंगे और होली के बाद हम अपने पार्टी को और ज़्यादा विस्तार करेंगे। आप देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।